हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। तो इसमें होता क्या है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में जब हम किसी भी प्लांट का स्टडी करते हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म्स का, उसमें जो अरेंजमेंट है, रिलेशनशिप क्या है ऑर्गन्स का, तो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जो प्लांट बॉडी होता है वो बना होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो जो रूट्स, स्टीम और लीव्स होते हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो रूट जो होता है वो फॉर्म होता है रूट सिस्टम से, और इसके अलावा जो स्टीम और लीव्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं शूट सिस्टम से। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रूट पे, बाकी स्टीम और लीव्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो रूट होता है वो टिपिकली क्या होता है, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड होता है। ये डिसेंडिंग पोर्शन होता है प्लांट का और प्लांट एक्सिस का, और जबकि क्या होता है यहाँ पे जो सिमिलर ब्रांचेस यानी कि इंडोजिनस ब्रांचेस वो अपने टाइप्स के लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस भी करते हैं। यहाँ पे हमें नोड्स और इंटर नोड्स देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि जो स्टीम होता है उसमें नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कैसा होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। जो रूट एपेक्स होता है ये क्या होता है, सब एपिकल पोजीशन पे होता है, और ग्रेजुअली ये क्या करता है, प्रोटेक्टेड होता है किससे, रूट कैप के द्वारा। जो रूट होता है वो प्रोसेस करता है यूनिसेलुलर रूट हेयर को, साथ में जो कि इंक्रीज करता है एक्सपोज द सरफेस ऑफ रूट, और वो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन पे। नॉर्मली जो रूट होता है उसमें रूट्स हेयर पाए जाते हैं, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो रूट्स होते हैं ये निगेटिवली फोटोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी कि लाइट्स के अपोजिट क्या करता है, बढ़ता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक्स होते हैं और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी कि जिधर भी वाटर रहेगा उधर क्या करेंगे, ये इंक्रीज करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ रूट की बात करें तो 5 पार्ट पाए जाते हैं। पहला क्या है, रूट कैप है। दूसरा है मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। तीसरा है जोन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा जो है वो है रूट हेयर जोन, और पांचवा जो है जोन ऑफ मैच्योर है। स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, सबसे नीचे क्या होता है, आपका रूट कैप पाया जाता है। उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन पाया जाता है, जिसे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहते हैं। उसके ऊपर सेल ऑफ इलोंगेशन यानी कि जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और जोन ऑफ मैच्योर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, एक कैप लाइक पैरेन्काइमेटस होते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किसको, रूट एपेक्स को। जो रूट होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, ग्रो करता है डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। तो वहाँ पे ये क्या करता है, फ्रिक्शन विथ सॉइल पार्टिकल्स के साथ, और जो रूट कैप होता है तो वो आउट होता है वहाँ से। जबकि जो आउटर सेल्स होता है वो बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बाय न्यू ग्रोथ फ्रॉम इट्स जोन। जो सेल्स होते हैं रूट कैप के वो आल्सो सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, जो कि हेल्प करते हैं टेंडर रूट्स को, जो कि पेनिट्रेट करते हैं हार्ड सॉइल्स में, तो वहाँ पे उसको हेल्प करता है। रूट कैप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है, जो कि सबसे नीचे लोअर पार्ट में है। तो ये हार्ड सॉइल को क्या करता है, नॉर्मली पेनिट्रेट करने के लिए वहाँ पे हेल्प करता है। मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, जो कि सब एपिकल रीजन के जस्ट बिहाइंड, मतलब यानी कि जो रूट कैप होता है उसके जस्ट बिहाइंड पाया जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है ये रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर ऑफ डिविजन्स देखने को मिलता है। तो जो न्यू सेल टूवर्ड होता है मेन रूट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्म करता है टूवर्ड द रूट कैप के साइड। रूट हेयर जोन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो जोन होता है वो सैचुरेटेड होता है जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग एपेक्स के ऊपर, जहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो लॉस देयर पावर ऑफ डिवीजन, और मेनली वो क्या करते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो मेनली कंसर्न्ड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स ऑफ फ्रॉम द सॉइल से वो क्या करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। जो सेल्स होते हैं वो वैक्यूलेटेड होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं डिफ्रेंसिएशन। रूट हेयर जोन, इसमें क्या होता है, जो रूट हेयर जोन होता है ये कैरेक्टराइज है इलोंगेशन और ऑफ पेरीडर्मल एपिडर्मल सेल्स, जो कि फॉर्मिंग होता है यूनिसेलुलर रूट हेयर। इसका जो साइज होता है जोन का वो 1 से 6 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। रूट हेयर जो होता है इन्हेंस करता है और एक्सपोज द सरफेस, साथ में वो हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से। सेल जो होता है इस रीजन का वो डिफ्रेंशिएटेड होता है जाइलम और फ्लोएम में, पेरिसाइकल्स में, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा में।
नेक्स्ट है जोन ऑफ मैच्योर सेल। तो जो मेजर पोर्शन ऑफ रूट होता है कंसिस्ट होता है जोन ऑफ मैच्योर सेल, जहाँ पे क्या होता है कोई भी फर्दर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है यहाँ पे कंसिस्ट होता है वो होता है पेरिडर, जो कि क्या होता है, या फिर थिक वॉल्ड सेल्स होता है जो कि कवर किया रहता है थिक क्यूटिकल्स के द्वारा। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका जो मेन फंक्शन इस रीजन का है तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। साथ में लेटरल रूट्स जो होते हैं यहाँ से राइज होते हैं और इंटीरियर जो जोन्स होते हैं उसमें से। अगर हम फंक्शन की बात करें रूट का तो दो फंक्शन होता है, एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं उसको मेन फंक्शन कहते हैं। तो ये ऑल टाइप्स के जो रूट होते हैं उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेकेंडरी यानी कि एसेसरी फंक्शन ये परफॉर्म किया जाता है, कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड रूट होते हैं तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो एंचुरेज है, यानी कि ये क्या करता है, ये प्लांट्स जो होते हैं उसको फिक्स या फिर सहारा देने के लिए काम करता है। जो सबस्ट्रेटम होता है या फिर सॉइल्स होता है वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट्स जो होता है उसको प्रोवाइड करता है, जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है उसको। नेक्स्ट है इसमें एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी सॉइल्स में क्या होता है वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वहाँ पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। तो ये क्या करता है, अपवर्ड मोमेंट्स जो होते हैं तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपवर्ड मोमेंट में उसको, यानी कि अनदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्टेड करता है। मिनरल्स भी ऐसे ही करता है, जो रूट है वो ट्रांसपोर्ट करता है। जो रूट प्रेशर होता है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, रूट जो होता है वो नॉन ग्रीन होता है तो यहाँ पे क्लोरोफिल्स जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स न्यूट्रिशंस वगैरह होता है वो स्टोरेज होता है और साथ में यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का काम होता है। अगर सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। हाउस्टोरियल रूट यानी कि जैसे कोई भी पैरासिटिक्स या फिर सिम्बियोटिक टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, तो जैसे माइकोराइजा हो गया वो किसी प्लांट पे अटैच कर रहा है तो वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, साथ में जो प्लांट है वो उसको फूड मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस्टोरियल रूट कहते हैं। एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, एरिएशन यानी कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो है वो देखने को मिलेगा। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि राइजोबियम वगैरह हो गया तो वो सब क्या करेंगे यहाँ पे हेल्प करते हैं। फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए तो वो अगर वाटर में है तो वहाँ पे उसको फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। साथ में ये हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में, यानी कि वो उसको चढ़ने में हेल्प करते हैं, किसी भी दीवार से या फिर वॉल वगैरह हो गए वहाँ पे वो जो है हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ रूट की बात करें तो दो टाइप्स के रूट होते हैं, एक तो क्या होता है टैप रूट होता है, दूसरा क्या होता है एडवेंटेटियस रूट होता है। तो जो टैप रूट होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली फॉर्म होता है या फिर डेवलप होता है कहाँ से, रेडिकल से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैप रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो वो रेडिकल से होता है जिसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो परसिस्ट होते हैं और बिकम स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, जिसे कि वो फॉर्म करते हैं टैप रूट का। तो जो टैप रूट होता है यूजुअली प्रोड्यूस करता है लेटरल ब्रांचेस जिसे हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। ये सेकेंडरी जो रूट्स होते हैं फिर से उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं तो उसे हम लोग टर्सरी रूट्स कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे निकलते हैं, तो इस टाइप्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपेटल्स कहते हैं। जो ब्रांचिंग होता है इसमें क्या होता है, स्मॉल यंगर ब्रांचेस होते हैं वो नियर द टिप होता है और जो ओल्डर होता है लॉन्गर होता है वो अवे फ्रॉम द टिप होते हैं। अगर हम एडवेंटेटियस रूट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक जो रूट होता है वो डेवलप होता है, मतलब जो रेडिकल्स होता है उसको छोड़ करके कहीं से भी क्या हो जाता है वो डेवलप होता है, तो उसे हम लोग एडवेंटेटियस रूट कहते हैं। इसके अलावा ये जो अराइज होता है तो रिपीटेड ब्रांचिंग्स ऑफ रेडिकल्स से होते हैं। इस जो स्टीम्स होता है, नोड्स होता है, वहाँ से भी अराइज होता है। इसके अलावा कुछ न्यू प्लेसेस होते हैं वहाँ से रीजेनरेटिव प्रोसेस होता है, वहाँ से कैलस में से टिश्यू तो वहाँ से भी क्या होती है जर्मिनेट होता है। एडवेंटेटियस जो रूट्स होते हैं प्लांट के ये लॉन्ग विथ देयर ब्रांचेस एडवेंटेटियस रूट सिस्टम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करें तो नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोरेज रूट होते हैं, नोडुलेटेड रूट होते हैं और न्यूमेटोफोर्स रूट होते हैं।
तो स्टोरेज में क्या होता है कि नॉर्मली जब बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्टोरिंग करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स को। जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं रिमेन थीन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं एब्जॉर्बटिव टाइप्स की जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज रूट्स जो होता है ये यूजुअली क्या होता है स्वेलिन होता है और एज्यूम करता है वेरियस फॉर्म को। तो सबसे पहला क्या है इसमें फ्यूसीफॉर्म रूट है। तो इसमें क्या होता है जो रूट्स होता है वो स्वेलिन होता है मिडिल में और बोथ साइड यानी कि अपर और लोअर साइड क्या होता है वो टैपर होता है, जैसे कि रेडिस। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्यूसीफॉर्म कहते हैं। नेपिफॉर्म में रूट में क्या होता है जो रूट होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल्स होता है और नीचे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा टैपर होता है, जैसे कि ऊपर स्फेरिकल फॉर्म होगा और नीचे क्या हो जाएगा टैपर फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है नेपिफॉर्म में आता है। इसमें देखा जा सकता है जो आपका फ्यूसीफॉर्म में ऊपर क्या है टैपर है, नीचे टैपर है, बीच में क्या है स्वेलिन है। नेपिफॉर्म में ऊपर स्पेरिकल है, नीचे क्या है आपका टैपर स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है कॉनिकल। कॉनिकल में क्या होता है जो स्वेलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है एपेक्स पे और टैपर होता है टूवर्ड द एपेक्स शेप, और ये क्या करता है कोन टाइप का शेप का फॉर्मेशन करता है जैसे कि कैरेट में। तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होगा स्वेलिन होगा और नीचे का क्या होता है टैपर्स होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। ट्यूबरस में क्या होता है कि नॉर्मली जो स्टोरेज रीजन होता है इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, तो उसको हम लोग ट्यूबरस करते हैं, जैसे कि हमें मिराबिलिस चालरापा में देखने को मिलेगा। इसका कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। नोडुलेटेड रूट्स यानी कि हमें नॉर्मली जो लेग्यूम्स वाले प्लांट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो जो प्राइमरी टैप रूट होते हैं उसमें ब्रांचेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो फैमिली है लेग्यूमिनेसी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, रूट में स्वेलिंग हो जाता है, उसी को नोड्यूल्स कहते हैं। तो ये नोड्यूल्स क्या करते हैं कंटेन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया को, जो कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में उसको वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म है तो उसको चेंज करते हैं किसमें अमोनिया, ताकि जो प्लांट्स उसे ले सकता है। तो जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होता है तो उसको क्या करता है प्लांट जो एब्जॉर्ब कर सकता है, साथ में जो प्लांट है उसको क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है फूड और शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये लेगुमिनस प्लांट में देखा जा सकता है। ये नोड्यूल्स हैं जो फॉर्म ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। निमेटोफोर्स रूट, इसमें क्या होता है जो रूट्स होते हैं इस टाइप्स के, तो उसमें क्या होता है जो प्लांट होता है वो ग्रोइंग मैन ग्रुप्स होते हैं या फिर सेलाइन स्वैम्प नियर है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो प्लांट होते हैं वो प्रोसेस करते हैं हॉरिजेंटल रूट्स को जो कि डेवलप होते हैं न्यूमरस अपराइट एरियल ब्रांचेस में, जिसे कि निमेटोफोर्स रूट कहते हैं। ये बियर्स करते हैं स्मॉल स्पोर्स को जिसे टेंटिकल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट का, तो ये दो टाइप्स का होता है। एक तो जो रूट मॉडिफाइड होता है फॉर फूड स्टोरेज और दूसरा क्या होता है मॉडिफाइड ऑफ एडिशनल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट, तो वो होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो सबसे पहला है ट्यूबरस रूट। यहाँ पे क्या होता है जब सिंगली क्या होता है एडवेंटेटियस रूट जो है फूड मटेरियल को क्या करता है इकट्ठा करता है और स्वेलिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और वो सिंगली एराइज होता है, तो उसको क्या कहते हैं ट्यूबरस रूट कहते हैं। फेसिकुलेटेड में क्या होता है कि ये क्या होते हैं क्लस्टर्स में एराइज होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। मोनिली फॉर्म में क्या होता है कि एक पहले तो स्वेल होगा फिर उसके बाद टैपर फिर स्वेलिन, यानी कि एक मोती लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्म मोतियों के माला के लाइक का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो उसको क्या कहते हैं मोनिली फॉर्म रूट कहते हैं। नोड्यूल्स रूट में क्या होता है कि नॉर्मली जो एपिस होते हैं रूट्स के वहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं नोड्यूल्स रूट कहते हैं। अगला है एनुलेटेड रूट। इसमें क्या होता है कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और एक दूसरे के ऊपर क्या होता है वो अरेंज होता है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं एनुलेटेड रूट कहते हैं। पाल्मेट ट्यूबरस रूट ये एक टाइप का जो है एडवेंटेटियस रूट है जिसमें कि वो एक पाल्मेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पाल्मेट ट्यूबरस रूट कहते हैं। अगला है रूट मॉडिफाइड टू गिव एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉप रूट होता है स्लिट रूट होता है और क्लाइंबिंग रूट होता है। अगर प्रॉप रूट की बात करें तो ये जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस होते हैं उस पर क्या होते हैं ये एराइज होते हैं और ये वर्टिकली
डाउनवर्ड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जो कि एक पिलर लाइक क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। अगर स्लिट रूट की बात करें तो जैसे हम लोग मेज वगैरह में देखेंगे या फिर शुगर कैन में, तो उसमें क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे एडवेंटेटियस रूट्स जो होते हैं वो अपीयर करते हैं, जो कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको स्लिट रूट कहते हैं। अगला है क्लाइंबिंग रूट। तो इसमें क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं वहाँ पे जो है एडवेंटेटियस रूट होते हैं, जो कि उसको किसी भी जगह पे चढ़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसको क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। रूट मॉडिफाइड टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन, जैसे कि फ्लोटिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो उनको वाटर में वो क्या करते हैं, रूट जो है फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। इपीफिटिक रूट में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे जो रूट होता है वो प्लांट के टिश्यू में पेनिट्रेट करता है, तो उसे इपीफिटिक रूट कहते हैं। एसिमेट्रिकल रूट ऐसे रूट को कहते हैं नॉर्मली, जो कि क्या होता है कि असम प्लांट होता है जिसके रूट पे क्या करते हैं, वो फंक्शन प्रोवाइड करता है सिंथेसाइज फूड करने में, या फिर एसिमेट्री वाले फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसे एसिमेट्रिकल रूट कहते हैं। हाउस्टोरियल रूट में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, उस पर क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं और अपने जो रूट्स को उसके टिश्यू में पेनिट्रेट करते हैं होस्ट में, और वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हाउस्टोरियल रूट कहते हैं। लीफ रूट में यानी कि जब लीफ क्या होगा, रूट में मॉडिफाइड हो जाएगा, तो उसको लीफ रूट कहते हैं। रूट थॉर्न यानी कि जब रूट क्या होगा, कांटेनुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, तो उसको थॉर्न रूट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।